ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर वॉशरूम किया जाता है, पुरुष मूत्रालय जो लिखा हुआ है, वॉशरूम किया जाता है और नीचे यहाँ पर खाना बनता है। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। मतलब पूरा शौचालय है, शौचालय में रहने पे आप मजबूर हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है शौचालय में, अपना भी तो एक घर होना चाहिए। तस्वीर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ पर पेशाब किया जाता है वहाँ पर खाना बन रहा है। इस गार्ड रूम में 7 लोग रहते हैं। पिछले 7 साल से ये भाई साहब यहाँ पर चाय की गुमटी चलाते हैं। आपके जो सहेलियाँ हैं वो बोलते होंगे कहाँ रहते हो, तो आप बताते हो? हाँ, क्या बताते हो? शौचालय में कर। शौचालय में रहते हैं। हो सकता है कल को आप आएंगे और यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको सब चीज़ साफ हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। एक अकेला इस शहर में रात में या दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, एक ठिकाना ढूंढता है। ये गाना एक पुरानी फिल्म का है और इस गाने में जिस ठिकाने का जिक्र है उसका अर्थात है घर से। घर, जब आदमी घर लेता है, जब आदमी घर खरीदता है, जिस घर में रहता है उसकी दिशा दशा चारों तरफ से देखता है, उसे महसूस करता है, तब उसे सूटेबल लगता है तो वो रहने आता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख करके आपका दिल रो पड़ेगा। ऊपर लिखा हुआ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सौजन्य से सार्वजनिक सुलभ शौचालय, देव बलोदा मोड़, चरोदा कुम्हारी दुर्ग। ये वो रोड है और अक्सर रायपुर से जब आप भिलाई की ओर जाते हैं इस साइड से तो आपको ये रोड दिखाई देता होगा और इस रोड से होकर के आप गुजरते होंगे, इसे भी देखते होंगे लेकिन अनदेखा करके चले जाते हैं। शायद सरकारों ने भी इसे अनदेखा कर दिया। अगर इसे अनदेखा नहीं किया होता तो भीतर जो लोग इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं उनकी स्थिति कुछ और होती। आपको कुछ स्थितियाँ मैं पहले तो आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। पुरुष मूत्रालय लिखा हुआ है, सामने बना हुआ है जहाँ पर पेशाब किया जाता है और वहाँ की स्थिति में आपको मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा क्लोज करके ले जाएं। और ये स्थिति है, यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। ये इतनी दयनीय स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कि ये देखिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर वॉशरूम किया जाता है, पुरुष मूत्रालय जो लिखा हुआ है, वॉशरूम किया जाता है और नीचे यहाँ पर खाना बनता है। ये स्थितियाँ हैं यहाँ की और ये स्थिति कहीं दूर की नहीं है, ये रायपुर और भिलाई के बीच दरमियान जो रोड पड़ती है उस जगह की है। देव बलोदा जो मोड़ है उस जगह की है। यहाँ पर वीआईपी भी लिखा हुआ है। वीआईपी के अंदर क्या है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लेट बाथ सब यहाँ पर है लेकिन इसकी स्थिति देख रहे हैं आप। इंग्लिश टॉयलेट तो बना हुआ है लेकिन ये किस स्थिति में है इसका भी मुआयना आपको हम करते हुए दिखाते हैं। ये देखिए, वॉश बेसिन है लेकिन पाइप नहीं है। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर आपको उन हकीकतों से रूबरू कराएगी जिन हकीकतों को आप रायपुर से भिलाई और भिलाई से रायपुर की ओर जाते हुए अनदेखा कर देते हैं। और चारों तरफ से कहीं पानी टपक रहा है, ऊपर कहीं पर देखिए रोशनदान के रूप में ऊपर एक ऐसे टूटी हुई छत है, वहाँ से सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जिस जगह को सुलभ शौचालय के रूप में पर्यटन की तरफ से दिया गया था उसकी स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। गार्ड रूम लिखा हुआ है, चूँकि ऐसा होता है ना कि जब सुलभ शौचालय जो होता है वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था की जाती है कि वो देख रेख कर सकें। लेकिन इस सुलभ शौचालय की व्यवस्था ऐसी है कि तस्वीर तो हम दिखाई चुके हैं। भाई साहब से बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? रामचरण जांगड़े। क्या करते हैं आप? मैं छोटा सा चाय का व्यवस्था करता हूँ, चाय बेचता हूँ। इनकी चाय की दुकान भी हम देख रहे थे। इस रोड से थोड़ी ही दूर पे इनकी चाय की दुकान है जहाँ पर ये इनकी बिटिया वहाँ पर चाय और तमाम सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ें वो बनाते हैं, पोहे वगैरह। तो आप भाई साहब यहाँ पर रहते हैं, आपको कैसा अच्छा लगता है यहाँ पर रहना? अच्छा नहीं लगता है सर जी, हमको यहाँ पर अंधेला रहता है, लाइट गोल है, सांप बिच्छू आते हैं। अब जिंदगी सबसे बड़ी बात तो ये वॉश मतलब पूरा शौचालय है, शौचालय में रहने पे आप मजबूर हैं।
हमको अच्छा नहीं लगता है। शौचालय में अपना भी तो एक घर होना चाहिए रहने के लिए। बिस्तर अच्छा, ये जो आवास योजना वगैरह चलते हैं, आपने कभी फॉर्म भरा? भरे थे तो बोलता है अपने पास तो ज़मीन नहीं है तो कहाँ से देंगे जगह, ऐसा बोले। तो इसी नाम से हमको कोई घर नहीं है, जगह वो भी नहीं है, तो इसी नाम से सुलभ में रह रहे हैं। ये वजह से आपको सुलभ में रहने पे मजबूर होना पड़ा। आप कहाँ से आए थे, कहाँ गांव वगैरह क्या है, वहाँ पे घर है क्या? मेरा घर है वहाँ छोटा सा, लेकिन वहाँ रहने के व्यवस्था नहीं है। बहू बेटा रहते हैं तो हम लोग व्यवस्था गुजारा नहीं हो पाता है। इसी नाम काम धाम के लिए यहाँ आ गए? काम धाम के लिए यहाँ आ गए हैं तो हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ मेरा एक छोटा बहन रहता है, उसका 4 बच्चा रहता है। मैं रहता हूँ, मेरा बीबी रहता है और एक बच्चा रहता है। यहाँ पर कम से कम 6-7 लोग रहते हैं। 6-7 लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। खाना वगैरह भी यहीं खाते हैं? हाँ, खाना यहीं बनाते हैं, राशन फासन तो वहीं भर के लेके वो रखे रहते हैं। हम लोग यहीं इनकी ज़ुबान से यह हकीकत सुनिए आप, यहाँ पर लोग रहते हैं, खाना भी यहीं बनता है। पूरा 7 परिवार के 7 सदस्य यहाँ पर रहते हैं। छोटे छोटे सिलेंडर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। पुरुष लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। ये वॉशरूम की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, फैज़ान मेरे साथ लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इतनी भयानक तस्वीर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ पर पेशाब किया जाता है वहाँ पर खाना बन रहा है। जहाँ पर ये देखिए, ये वॉशरूम है पूरी, ये इन लोगों ने खुद ही साफ़ किया है इसे। अंदर आपको आइए आपको और दिखाते हैं आपको अंदर की स्थिति दिखा सकते हैं क्या? हाँ, देखिए हम लोग रहते हैं यहीं, देख लो रहने का। ये इतना ही बड़ा रूम है फैज़ान। ये फैज़ान रूम पूरा गोल घुमा करके दिखाएंगे। ये सीपेज होता है, हाँ सीपेज भी होता है। ये गार्ड रूम है। इस गार्ड रूम में 7 लोग रहते हैं। पिछले 7 साल से ये भाई साहब यहाँ पर चाय की गुमटी चलाते हैं। और अब इनके बच्चे, बिटिया क्या कोई पढ़ाई कर रही हैं? बिटिया पढ़ाई कर रहा है, एक 10वीं पढ़ रहा है, एक 7वीं पढ़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा है वो अभी दूसरी पढ़ रहा है। दूसरी पढ़ रहा है, 6वीं 7वीं इस तरह की क्लास में है बच्चे। अब आप सोचिए, आप किस आप जिस जगह पे भी होंगे, आप एक फील करिए कि आप अपने वॉशरूम से निकलने के बाद हाथ धो करके उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं, चाहे वो कितना भी साफ़ सुथरा हो। यहाँ पर एक परिवार अपने 7 सदस्यों के साथ रहने को मजबूर है। इनके पास घर नहीं है। घर के लिए इन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन नगर निगम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको घर नहीं दे सकते। अमूमन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके साथ इस तरह की हरकतें होती ही हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो गरीबों के लिए आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो जब गरीब ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह की स्थिति में देख रहे हैं आप, यहाँ पर पेटियाँ रखी हुई हैं, इसी में बिस्तर है, इसी में गद्दे हैं, इसी में ये मीटर भी यहीं पे है मोटर का, और ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर उथल पुथल आप देख सकते हैं। इतने से रूम में 7 लोग रहते हैं और ये स्थिति आपको दिखाने के लिए मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि अमूमन हम लोग यहाँ से अप डाउन करते हैं तो देखते रहते हैं। मैंने सोचा कि आज मेरे जहन में आया कि आज जिक्र देखते हैं कि भाई साहब कौन हैं और अपने परिवार के साथ जो रहते हैं। तो ये एक भयानक स्थिति है और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो उस जगह तक तो ज़रूर पहुंचना चाहिए जो ये वादा करते हैं कि वो गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए सुनते हैं। तो इनके लिए भी सुना जाए, इनकी भी स्थिति को जाना परखा जाए। ये भाई साहब जिस गांव में रहते हैं, ये आपकी बिटियां हैं? आ जाओ, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, किरण। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 7th में। अच्छा बच्चा, यहाँ पर रहते हो, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? जब स्कूल जाते हो तो आपके जो सहेलियां हैं वो बोलते होंगे कहाँ रहते हो, तो आप बताते हो? हाँ। क्या बताते हो? शौचालय में घर। शौचालय में रहते हैं। तो वो आती हैं आपके घर? नहीं, क्या बोलती हैं? अभी नहीं आएंगे बोलते। नहीं आएंगे बोलते हैं आपके यहाँ? अच्छा, कभी आई हैं सहेलियाँ यहाँ पर? नहीं। अब ये स्थिति देख रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं आ गया हूँ, मैं पूरे देश से, दुनिया से, किसी छोटे से महाद्वीप में नहीं आ गया हूँ।
रायपुर और भिलाई के बीच दरमियान, मैं फिर से एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, देव बलौदा मोड़, चरौदा, कुम्हारी मार्ग, इस बीच में ये जगह पड़ती है। इस वीडियो के बाद हो सकता है कल को आप आएंगे और यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको सब चीज़ साफ़ हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इनका घर परिवार इनके साथ, ये बच्चे देखिए कपड़े सब सूख रहे हैं, यहाँ पर इनकी गुमटी है चाय की, और रोड लगातार यहाँ पर चलते रहते हैं, यहाँ पर ठेला लगा हुआ है। शौचालय को घर बना दिया गया, शौचालय में लोग रहने, खाना बनाने पे मजबूर हैं। इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। तो ये वीडियो उस जगह तक तो ज़रूर जाना चाहिए जो दावा करते हैं कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे। बाकी इस तरह के और अन्य खबरों के साथ मैं आते रहूँगा। अगर इस घर के सदस्यों के लिए अगर किसी तरह का घर की व्यवस्था नहीं होती तो लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इतने समय से ये यहाँ रह रहे हैं, कोई यहाँ पहुँचा नहीं, कभी कोई सुध लेने नहीं आया। लोग वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होती है वो जानने नहीं आते। गुजर बसर करने के लिए, अपनी 3 बच्चियों को पालने के लिए ये भाई साहब वहाँ पर गुमटी चला करके यहाँ पर बसेरा डाल के रखे हैं। बसेरा कहाँ डाले हैं? सुलभ में। आप ये वीडियो देखिए और शेयर करिए, और लोग जो आप लोग हो ना, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए कि किस तरह की स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। क्या आप रह पाते? ये सवाल छोड़ के जाता हूँ, फिर से लौटूंगा अन्य खबरों के साथ, ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। इसी तरह से लगातार हम रायपुर में भी अब पैठ बनाने के लिए तैयार हैं और लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। मेरे कैमरे जो संभाल रहे थे उसके पीछे फैज़ान है, लगातार यहाँ की तस्वीर दिखा रहे थे। शुक्रिया।